नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका भय न्यूज के 5 जून रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। सगाई के फंक्शन में एक बदमाश ज्वेलरी और लिफाफों से भरा बैग ले उड़ा। परिवार खुशियों के पलों में व्यस्त था। हालांकि बाद में जब उन्हें पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक बदमाश बैग लेकर जाता दिखाई दिया। चंदन नगर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक चंदन नगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 71 स्थित दस्तूर गार्डन में अमित काकाणी के परिवार में सगाई का फंक्शन था। परिजन के सभी लोग व्यस्त थे। इसी बीच एक बदमाश स्टेज के समीप पहुंचा और वहां रखा ज्वेलरी और लिफाफे से भरा बैग चुरा ले गया। कितने का माल चोरी हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें बदमाश दिखाई दे रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। घटना दस्तूर गार्डन जो स्कीम नंबर 71 में है वहाँ की है। वहाँ अमित काकानी जी के यहाँ सगाई प्रोग्राम चल रहा था। उसमें स्टेज के पास कुछ उनके बैग में आभूषण थे सोने के और कुछ लिफाफे थे पैसों के, तो कोई अज्ञात बदमाश उनको चुरा कर ले गया है। फेविकॉल व्यापारी के यहाँ काम करने के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को MIG पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 ऑटो और करीब 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति MIG थाना क्षेत्र के लिंक रोड पर चोरी किया हुआ सामान सस्ते दामों में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपियों के नाम सतीश, सौरभ और जितेंद्र हैं। इनके पास से फेविक्विक की 12 पेटी, फ्लेक्स क्यूब 15 पेटी, फेविकॉल 12 पेटी एवं अन्य सामान सहित घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए 2 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया MIG क्षेत्र स्थित विजेता इंटरप्राइजेस पर ऑटो रिक्शा से डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सामान सप्लाई करने का काम करते थे। 25 मई को उन्होंने सामान चोरी किया था। फरियादी राजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये LIG लिंक रोड पे अयोध्यापुर कॉलोनी से जब्त किया गया है सामान। उनमें सामान भी मिला है और ये इनके साथ एक और व्यक्ति पकड़ा गया है जितेंद्र करके। ये सामान बिचवाने का काम करता था। इनके यहाँ जो नौकर थे सतीश और सौरभ, ये सौरभ चोरी करके माल ऑटो में सप्लाई करवाते थे। अब इनको कहा है, दोनों से पूछताछ की जाएगी। अभी गिरफ्तार करके थाने पे आ रहे हैं। इनसे जो भी अन्य जो जानकारी बताएंगे, कहाँ बेचते थे, क्या करते थे, उनको PIR पे लिया जाएगा। फिर उनसे माल की बरामदगी और की जाएगी। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अपने अनोखे स्टाइल के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उनके काम करने के तरीके को अब दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी अपना रही है। हाल ही में रंजीत को विशेष रूप से लद्दाख बुलाया गया था, जहां उन्होंने पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी थी। हाईकोर्ट चौराहे पर रोज सुबह अपने डांस से यातायात को नियंत्रित करने वाले रंजीत को 3 जून को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया। रंजीत सिंह को पुलिस विभाग से 350 अलग अलग तरह के इनाम मिल चुके हैं, जिसमें वर्ष 2018 में तत्कालीन DGP ऋषि कुमार शुक्ला ने उन्हें 25,000 का नगद पुरस्कार दिया है। रंजीत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें सम्मान कोरोना काल में की गई सेवा के लिए मिला था। रंजीत काम को लेकर जितने संजीदा हैं, उतने दरियादिल भी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में उनकी एक तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसमें भीषण गर्मी में नंगे पैर घूम रहे एक बच्चे को उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने पैरों पर खड़ा किया और ड्यूटी खत्म होने के बाद वे बच्चे को बाइक पर बैठाकर नए जूते दिलवाने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी इस नेक दिली की जबरदस्त तारीफ भी की थी। जी, 18 साल की निरंतर जो मेहनत है, जो समाज में एक आपको कोई दायित्व मिलता है, कोई कर्तव्य मिलता है करने के लिए, तो उसको अगर निर्वहन आप अच्छे से करते हैं तो ये भारत गौरव पुरस्कार है जो भारत देश में हर साल 20 लोगों को दिया जाता है। और इस वर्ष मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है और संभवतः देश का मैं पहला कांस्टेबल हूँ, ट्रैफिक कांस्टेबल हूँ जिसको ये अवार्ड मिला। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो अवार्ड मिला वो केरला के राज्यपाल जो श्री मोहम्मद आरिफ खान साहब के द्वारा मिला है, और जो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और देश में उनका एक अलग नेतृत्व है, एक अलग नाम है। उनके हाथों से लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात थी और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा अकबर खान जी
जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। 110 ग्राम चरस के साथ क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डिलीवरी करने के लिए खड़ा था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा। उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति आजाद नगर क्षेत्र के मूसा खेड़ी में काली पुलिया के पास चरस की तस्करी करने के लिए खड़ा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने मौके से आरोपी जफर उर्फ भौरी पिता करम नूर खां निवासी पुराना आजाद नगर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से 110 ग्राम चरस मिली, जिसके संबंध में पूछने पर आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वसीम जो है उसको भोपाल की टीम खोज रही है और पहले से भी उस पर NDPS के केसेस हैं। तो वसीम मौके से फरार हो गया, मगर उसका जो सहयोगी था जो डील करने आया था वो हमारे पास पकड़ा गया और जो मादक पदार्थ है वो भी हमारे पास जब्त हो गया। ये 110 ग्राम हशीश है और इसका जो मार्केट वैल्यू कुछ 50,000 के आसपास होगी। तो ये हमारे पास जब्त हुआ है और इस पे और भी कहाँ से आया, किस और कहाँ का सप्लाई करता था, इस पर भी तफ्तीश चल रही है। वसीम के पुराने रिकॉर्ड्स है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि उसको फिर से जब्त करें, पकड़े उसको। इंदौर के चिड़ियाघर में पर्यावरण दिवस पर लाखों की संख्या में सीड बॉल तैयार की गई। सीड बॉल में आम, चीकू, मौसम्बी, जामुन, सीताफल, रामफल सहित अन्य पौधों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। यह बॉल सुखाकर अलग अलग सामाजिक संगठनों को दी जाएगी और इसका इस्तेमाल खाली जगह पर पेड़ लगाने में किया जा सकेगा। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हर वर्ष इंदौर जू पर्यावरण को सहेजने और पौधारोपण के अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करता है। इसी कड़ी में जू में अलग अलग फलों की बीजों का इस्तेमाल कर सीड बॉल बनाई गई। जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि सीड बॉल से पौधे विकसित जल्दी होते हैं। सीड बॉल से तैयार पौधों की विशेषता यह है कि उनकी जड़ें जमीन में सीधे नीचे जाती है। इससे पौधे जल्दी पनपते हैं और नर्सरी के पौधों से सीड बॉल से तैयार पौधे 80% तक ज्यादा ताकतवर होते हैं। सीड बॉल निर्माण काफी सरल है। मिट्टी, खाद एवं बीज का उपयोग कर छोटी छोटी गोलियों के रूप में बॉल्स तैयार की जा सकती हैं। बीजों के साथ मिट्टी एवं खाद रहने के कारण अंकुरण की संभावना काफी बढ़ जाती है। इनके उपयोग से इकोसिस्टम में सुधार को नया आयाम दिया जा सकेगा। सुबह 6 बजे हमारे जितने भी वॉलंटियर्स सारे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने नेचर वॉक के साथ साथ बर्ड वाचिंग भी किया और उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड प्रोग्राम था वो सीड बॉल मेकिंग का था, जिसमें सीड बॉल हम लोगों ने बनाए। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी बारिश होगी उस दौरान ये सीड बॉल को डिफरेंट एरियाज़ में, जहाँ जो बंजर भूमि वाला एरिया है, जहाँ थोड़ी सी नमी भी अगर बारिश में मेंटेन होती है, तो वहाँ पर इन सीड बॉल को हम लोग फेंकेंगे वहाँ पर, ताकि नए पौधों के रूप में ये सीड बॉल जनरेट हो सके। तो इसी के पीछे उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरह से विश्व पर्यावरण दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीड बॉल बनाया और उनको हम लोग बारिश के समय उन एरिया में फेंकने का काम शुरू करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की टीम ने की है। टीम आंदोलन को देशव्यापी बनाने की मुहिम के तहत विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव रविवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने देश भर के यादव संगठनों को एकजुट होने की बात कही। कर रहे हैं, समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ यादव हैं, उनके स्वाभिमान का, मान का जो एक पहचान दे दीजिए, उनको सेना के अंदर एक अहीर रेजिमेंट दे दीजिए। भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक रविवार को द चंद्रलीला होटल में हुई। बैठक को भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कविता पाटीदार आदि ने संबोधित किया। बैठक में पंचायत चुनाव के बूथ स्तर पर 51% वोट बैंक बढ़ाने और 10 जून को प्रत्येक बूथ पर विजय संकल्प दिवस मनाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धि घर घर पहुँचाने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी।
प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला द्वारकापुरी पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दशरथ सिंह चौहान ने वर्ष 2016 में सुभाष चौधरी से 8 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा था। जब दशरथ प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचा तो पता चला वह प्लॉट किसी और का है। इसके बाद उसने सुभाष चौधरी से रुपए वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। किंतु जब वो बाद में अपना कब्जा लेने गया तो पता चला कि वो प्लाट सुभाष चौधरी का नहीं है और उसने जो है उसको गलत प्लाट बेच दिया है, जो बार बार पैसा वापस करने के लिए कहता रहा लेकिन उसने नहीं किया। तो इस तरह से सुभाष चौधरी के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और उससे धोखाधड़ी कर पैसे ले लेने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। यहाँ प्रजापत नगर में रहता है। इसके खिलाफ और भी अपराध पंजीबद्ध, हाँ, जमीन से संबंधित अपराध पंजीबद्ध। छोटी ग्वालटोली में कपड़े की कटिंग करने की वर्कशॉप में संचालक किशोर वाधवानी ने संजय नागदेव नामक शख्स को नौकरी पर रखा था। दुकान की चाबी भी संजय के पास होती थी। संजय ने 2 माह में 5 लाख के माल की हेराफेरी कर दी। जब किशोर वाधवानी को पता चला तो संजय ने पैसे लौटा देने की बात कही। आरोपी ने जब रुपए नहीं लौटाए तो किशोर वाधवानी ने द्वारकापुरी थाने में केस दर्ज करवाया। तो किशोर वाधवानी ने अपने यहाँ एक संजय नागदेव करके एक युवक को रखा था काम के लिए और वही दुकान देखता था, उसी के पास चाबी रहती थी और वही काम संभालता था। तो उसने जो है करीब 2 महीने के अंदर 4-5 लाख के माल की हेराफेरी कर दी थी और जब उसके मालिक ने ये पकड़ लिया तो उसने बोला था कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं किया, जिस पर कि 406 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मदनी होटल के ऊपर स्थित शांति निकेतन में रिजवान ने गुलजार कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से दुष्कर्म किया। रिजवान के साथी वली मोहम्मद ने भी उसे दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने छोटी ग्वालटोली थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पीड़िता मूलतः अलीगढ़ की रहने वाली है। मदनी होटल के ऊपर शांति निकेतन कमरा नंबर 105 में आरोपी रिजवान ने जो है ना गलत काम किया है और इसका जो रिजवान का साथी है वली मोहम्मद, ये इसको जो है ना वहाँ से बुलवाया था इसके घर से और बुलवाने के बाद रिजवान की जुम्मे कर दिया था और वो बाहर आ गया था तो रिजवान ने इसके साथ गलत काम किया तथा वली मोहम्मद ने भी जो है ना उसके साथ गलत काम करना चाहा लेकिन उसने नहीं किया है। इसलिए दोनों के खिलाफ धारा 376, 376 डी और 366, 34 IPC का मुकदमा कायम किया गया है। दोनों के मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका का नाम सुरेखा जायसवाल निवासी सोमानी नगर है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पहले भी कई बार उसे ससुराल वाले पीट चुके थे। ACP राजीव भदौरिया ने बताया, सुरेखा का बीती रात उसके पति दुर्गा प्रसाद जायसवाल से विवाद हुआ था। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरी बहन है छोटी, नाम सुरेखा जायसवाल, निवासी 8 सोमानी नगर। सवेरे 8 बजे उसकी मेरी बहन के भांजे का फ़ोन आया कि मामी नहीं रही। जब मैं यहाँ पहुँचा देखा तो मेरे को उसके चेहरे पे चोट के कुछ निशान दिखे, जिसके बाद मैंने कार्रवाई करने के लिए थाने पे आवेदन देने आया। उन्होंने बोला आवेदन देने की ज़रूरत नहीं, आप कार्रवाई करवाइए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या लगता है? मारा है इन लोगों ने, जान से मारा उसको, मारा पीटी करी है उसको, मार पीट के मारा उसको। पहले भी बहुत बार मारा पीटी करी, कई बार मारा पीटा करो। सभी घर के, उनकी बहन भी है, उनकी माँ भी है, ससुराल पक्ष के सभी है। दरअसल यह घटनाक्रम थाना एरोड्रम क्षेत्र के 60 फीट रोड का है, जहाँ पर रहने वाली एक लगभग 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतिका का उसके पति के साथ बीती रात को विवाद हुआ है। उसका पति दुर्गा प्रसाद जायसवाल आपराधिक प्रकृति का भी होना पाया गया। उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मृतिका के शरीर पर कुछ चोटें भी पाई गई हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया यह बात की पुष्टि होती है कि मृत्यु से पूर्व उसका उसके पति से विवाद हुआ था। मृतिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके से मर्ग जांच की जा रही है। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही बाकी जो तथ्य हैं उनका संकलन कर देर रात तक इसमें फाइंडिंग पर पुलिस पहुंच जाएगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।